हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव वंस अगेन। अभी शाम का टाइम हो रहा है। अभी ये वीडियो बनाने का एक्चुअली थोड़ा सा एक रीज़न है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखिए आप, ये शायद आपको दिख रही होगी। ये हमारे नैनीताल नगर पालिका परिषद की प्रवेश शुल्क की पर्ची है। वैसे पहला तो झोल इसमें ये है कि इसमें एक यहाँ पे लिखा हुआ है 110 रुपये, ठीक है। और उसके पीछे एक स्टैंप लगी हुई है, आपको दिख रही होगी शायद, जिसमें लिखा हुआ है फांसी गधेरा चुंगी। तो ये कुल मिलाकर के ये जो पर्ची है, ये एक ऐसे मतलब जब हम नैनीताल के अंदर एंटर करते हैं तो नैनीताल में हम जब लेफ्ट साइड से होते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील नैनीताल की तरफ को जाते हैं, वो एक रोड है, मतलब ऊपर की तरफ को जाती है वो। आई डोंट नो कि उसके आगे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, उस कोर्ट के आगे पता नहीं कहाँ को जाती है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वहीं पे कुमाऊं कमिश्नर का ऑफिस भी है। हाँ, ये चीज़ मैं और भूल गया था। और वहीं से थोड़ी सी ऊपर जाकर के पार्किंग भी है। आई मीन जहाँ से मतलब ये चुंगी लगती है, आई मीन जहाँ से ये टोल लगता है, वहाँ से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का टोटल डिस्टेंस मेरे हिसाब से अगर हम बाई रोड कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 1 या 1.2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर इतना ही होगा, क्योंकि अब हम फौज में इतना 1.6 दौड़ते थे, उससे तो कम ही था, ये तो मेरे को पता है। खैर, अब मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने वहाँ पे टोल लगा रखा है। ये जो UK04 के वाहन है, आई मीन जो मतलब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के वाहन है, उनके लिए 200 रुपये की पर्ची कटती है। और जो बाहर के वाहन आते हैं, अब वो मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कोर्ट से आगे रास्ता कहीं और किसी टूरिस्ट प्लेस की तरफ भी जाता हो। बट वो जो रास्ता है, अब कहीं भी जाए, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप किस चीज़ का टोल ले रहे हो यार। मतलब ठीक है, समझ में आता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल लेती है, वो हाईवे मेंटेनेंस वगैरह का टोल लेती है। मेंटेनेंस हो ना हो बात की बात है, वो और इन सब चीज़ों का टोल लेती है कि हाँ भैया इतने किलोमीटर का मेंटेनेंस है। आप नैनीताल नगर पालिका परिषद, पहली बात तो मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई कानून है कि नहीं, ऐसे टोल लेना मतलब लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। और दूसरी बात, ये क्यों लिया जा रहा है, मतलब ये टूरिस्ट को कम करने का तरीका है, मतलब कि यहाँ इससे ये टूरिस्ट नहीं आएंगे। और टूरिस्ट तो छोड़ो, आप UK04 के वाहन से ले रहे हो भाई, उधर तहसील है, रजिस्ट्री है। और अगर तहसील रजिस्ट्री आपने ऐसी जगह बना रखी है जहां से आपने बीच में एक चुंगी जनरेट कर दी बिना बात के, कि आप सोचिए कि तहसील में और रजिस्ट्रार ऑफिस में मतलब कितने आदमियों को काम पड़ता है। अब बाकी छोड़िए, आप ये सोचिए कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी बाकी तहसीलें हैं, सबका रजिस्ट्रार ऑफिस आपने वहीं बना रखा है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस जब वहां है तो दिन में आप अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भी वाहन आएंगे तो सारे वाहन वहां आने चाहिए। और एक बंदा तो मुझे ये बता रहा था कि ये पर्ची एक बार की है, मतलब अगर गलती से आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेने के लिए गाड़ी लेकर के दोबारा आना पड़ा, फिर वापस आप दोबारा सेम डे में जाते हैं, तो आपको अगेन फिर से एक और पर्ची कटती है 200 रुपये की। मतलब ये क्या चीज़ है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अंग्रेजों के टाइम में जैसे कर वसूल करते थे, ये वो चीज़ है या कुछ और चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि अगर ठीक है, चलिए मान लिया आपने टोल लगाना भी है, टूरिस्ट वगैरह के लिए लगाना है, व्हीकल वगैरह के लिए लगाना है, तो आपने जब वो मल्लीताल जाने वाले रास्ते में आप तलीताल के मेंड भी आपने पहली चुंगी बना रखी है, वहां से आगे जो गाड़ियाँ आती है आप उनसे टोल लेते हैं, जो भी लेते हैं डोमेस्टिक गाड़ियों, मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियों से भी लेते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों लेते हैं, लेकिन फिर भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने फिर एक नई चुंगी वहां की बना दी, और खास करके जब आपको पता है कि वहां पे एक सरकारी कार्यालय है जिसमें कि लोगों को कंपलसरी आना पड़ेगा, तो मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि आप जबरदस्ती की वसूली करने के लिए बैठे हुए वहां पे। और ये जबरदस्ती की वसूली मतलब चल रही है। और कुमाऊं कमिश्नर जो है हमारे डॉक्टर दीपक रावत, जो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जिनके काफी सारे वीडियो शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, ये उनकी नाक के नीचे हो रहा है। अब उनकी तो गाड़ी पे कोई टोल लेता नहीं है, तो उनको पता है नहीं। और ऊपर कोर्ट में मेरे को तो हैरत हैरत की बात यह है, कोर्ट में इतने सारे वकील हैं, क्या उनकी गाड़ियों पर कोई मार्किंग रहती है कि उनसे टोल नहीं लिया जाता, या फिर इसके खिलाफ किसी ने PIL वगैरह कुछ डाली नहीं है, कोई मतलब किसी ने चाहा ही नहीं कि ये मुद्दा उठ सके। और भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में आदमी आता है बेचारा थक हार करके, मतलब कि जब बिल्कुल ही नाक तक पानी चले जाए तभी रजिस्ट्रार ऑफिस मेरे हिसाब से लोगों को आना पड़ता है, जब किसी को अपनी जमीन नहीं मिल रही होती है, पुराने खाते निकलवाने होते हैं, ये होता है वो होता है। जब बेचारों के गले में मतलब ऐसा होता है कि छुरी लटकी रहती है कि यार आपको तो जाना ही जाना है, तब बंदा वहां जाता है। और उसमें भी ऐसी स्थिति कि आप नीचे से ही लूटना शुरू कर देते हो, ऊपर तो जो होता है होता है, आप नीचे से ही उसको लूटना शुरू कर दे रहे हो। और ये नैनीताल नगर पालिका परिषद, भाई तुम ऐसा उस 1.5 किलोमीटर की रोड में तुम ऐसा क्या कर ले रहे हो। और ठीक है, अगर तुम्हें टोल लेना भी है, तुम ये कहते हो कि वो रोड आगे जाती है, कहीं तुम्हें चुंगी लगानी है, तो भैया जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जो गाड़ियां जा रही है उनके ऊपर एक मार्किंग स्टिकर लगा दो, जिससे कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस, या फिर ये चुंगी को हटा करके रजिस्ट्रार ऑफिस से जहां पे आगे को रास्ता जा रहा है वहां पे लगा दो। क्यों भाई, ये तुमने वहां पे ऐसी चौक पे लगा रखी जहां से कि रजिस्ट्रार ऑफिस की सारी गाड़ियां तुम्हारी चुंगी के अंदर से होते हुए जाएंगी। इवन मोटरसाइकिल वालों से तुम 100 रुपए का टोल ले रहे हो, किस चीज का। मतलब उत्तराखंड में मैंने ये चीज देखी है, ये चीज मेरे को बिल्कुल ही गड़बड़ लगी, क्योंकि ऐसा ही सेम एक केस है ऋषिकेश से नीलकंठ के रास्ते का। जब आप ऋषिकेश से नीलकंठ के रास्ते में जाते हो तो वहां पे भी पता नहीं किसी ग्राम पंचायत ने अपना ये टोल चुंगी बना रखी है। अब पता नहीं किस अथॉरिटी के अंडर में बना रखी है कि मतलब पर्यावरण के लिए क्या तुम यार तुम पैसे लेके घंटा कर लोगे। तुम किसी का व्हीकल वहां चेक नहीं होता है कि इसमें पॉलिथीन है क्या है, नहीं है कुछ चेक नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती तुम्हें टोल देने, बाइक वालों से भी 40 रुपए लेने, कार वालों से तुम्हें 120 रुपए लेने हैं, और वो सिर्फ नीलकंठ महादेव जो जाने वाले हैं उनसे। भाई कोई तो रीजन बताओ ना उसका, आखिरकार ऐसा क्यों है। अब मेरे कहने का मतलब है यार कि ये सारी चुंगियां, अब इस मामले में मैं थोड़ा सा हिमाचल को सही ठहराऊंगा। ये लोग ना समझे कि मैं हिमाचली तारीफ कर रहा हूँ, उत्तराखंड को बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि अब हिमाचल में जैसे शिमला में आपको एंटर होना होता है तो वहां पे रास्ते में सनवारा टोल है, वहां सारी गाड़ियों से एक ही टोल लिया जाता है, 40 रुपए 50 रुपए, जो भी 70 रुपए, जो भी उनका टोल है। अब वो एक टोल है, चाहे वो हिमाचल की गाड़ी है चाहे बाहर की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उन गाड़ियों से वही टोल लिया जाता है, सनवारा का टोल लिया जाता है, वो हिमाचल एंट्री का। और जहां तक मुझे पता है, हिमाचल नंबर की जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों से वहां पे टोल नहीं लिया जाता। ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, यूपी, ये सब जो गाड़ियां आती हैं इन सबसे टोल लिया जाता है। ठीक है, आप तो आप एक भैया उत्तराखंड की एंट्री पे डायरेक्टली टोल लगा दे, या आप अपने हिल जोन की एंट्री पे डायरेक्टली टोल लगा दे, काठगोदाम के पास या उससे ऊपर लगा दे, कहीं ऐसा टोल बनवा ले कि जिससे कि मतलब
वहीं पे वसूली हो, आगे तो कम से कम जो टूरिस्ट है उसको परेशान ना होना पड़े। मतलब आप लोग गोवा की तर्ज पे काम कर रहे हैं। जैसे गोवा में पहले यूनियन वालों की मनमर्जी चलती है, फिर कॉर्पोरेशन वालों की मनमर्जी चलती है, फिर गोवा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मनमर्जी चलती है। करते 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 उन्होंने लगभग लगभग गोवा के टूरिज्म को डुबा दिया है। अब सेम यही हाल नैनीताल के टूरिज्म के साथ भी होने वाला है, क्योंकि आप ऐसी वसूली करते रहेंगे तो आदमी पूरे उत्तराखंड में घूमेगा लेकिन नैनीताल को बाईपास मार जाएगा। क्योंकि रीजन ही वही है भाई, आप अंदर घुसने के 200 रुपए ले रहे हो, फिर दूसरी तरफ से बंदा बाहर निकले तो वहां से फिर अंदर घुसे तो फिर आप 200 रुपए ले रहे हो। भैया कोई तरीका थोड़ी होता है, ये तो आपने जबरदस्ती की लूट मचा रखी है ना। और किस आधार पे ले रहे हो, पता नहीं कौन सा जजमेंट पास हुआ या कौन सी मतलब स्टेट असेंबली ने आपको ऑथराइज किया इसके लिए, या आपने बस यूनियनमसली नगरपालिका के अंदर ही फैसला ले लिया कि भैया हम गाड़ियां नहीं आने देंगे, 200 रुपए टोल ले लेंगे, सीधे सिंपल सी बात है। ये पता नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नौटंकी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है, ये गलत है और बिल्कुल गलत है। और ऊपर से वो भी कि जब आपने नीचे टोल ले लिया, ऊपर पार्किंग के 50 रुपए आपको अलग से देने हैं, वो भी 2 घंटे के। अगर 2 से अगर 4 घंटे हो जाए तो 100 रुपए हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर एक आदमी पूरे दिन का काम लेकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में आएगा तो ये मान के चलिए कि 300 रुपए ऊपर पार्किंग में दे डालेगा 6 घंटे के, और नीचे 200 रुपए का टोल डालेगा। मतलब 500 रुपए तो उसको खाली इस चीज के हो गए कि वो अपनी गाड़ी लेकर के आया है काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोगों से हो सके तो इसको, इस चीज को शेयर कीजिए, तो कम से कम हमारे माननीय कुमाऊं कमिश्नर तक तो पहुंचे, जिनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और जिस चीज की भनक नहीं है, ताकि वो छोटे मोटे मुद्दों को छोड़ करके इन सारी चीजों पर भी गौर करें। बाकी तो बाकी तो सब सही है, सरकार है, चल रही है, वो वाली कहानी है। तो इसी के साथ फिलहाल तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। होपफुली कि आप इसको मतलब जो भी सोशल मीडिया का चैनल हो उस पर फैलाइए, तो कम से कम किसी की तो नज़र पड़े, एटलीस्ट कुछ तो हो। एटलीस्ट जो है फालतू में बिना बात के जो टोल लिए जा रहे हैं इन सब की मतलब वसूली बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी पैसा फ्री का नहीं है भाई। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग।